आप लोग बाहर के हैं? फिर तो डर के काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर। क्वेत ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में आज आपको महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को, सुशक्ति दे सकते हैं उनको, ये बता सकते हैं कि आप में क्या ताकत है जिसका आपको आगाज़ नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खबर आप चला रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है। हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार ये सोचते हैं कि उनके पास रियल टाइम खबर है, पर वो रियल टाइम खबर कहीं छलावा तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इन जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। ये एक वक्त की ज़रूरत है और कॉल है। जब मुझे 6 महीने के लिए जापान भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से, मैं सोच रहा था कि अरे जो हम लिखते हैं वही तो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो अखबारों को पेश किया जाता कई बार अदालत में भी, तो जज पढ़ने के बाद कहा करते थे उस समय कि ये तो अखबार में छपा हुआ है, तो यानी कि उसको कोर्ट भी मान लेता था, कोतवाल भी मान लेता था और समाज भी मान लेता था। पर आज की खबर के बाद में ये पूछा जाता है ये खबर आई कहाँ से है, ये खबर चला कौन रहा है, इस खबर से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या ये प्लांटेड है। ऐसे में हमें इन चीज़ों से बचना होगा और अपनी विश्वसनीयता को उतना ही ऊपर ले जाना होगा। जैसे कि मैं एक बार जर्नलिज्म के लिए थाईलैंड साइड गया, तो थाईलैंड में मैंने एक से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ का शहद बहुत अच्छा है, तो इज़ इट ए प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी। आई अगेन आस्क्ड दिस इज़ अ प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी। So I said, what do you mean? She said, I have only honey and that is pure. ऐसा ही हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास जो खबर है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई तोड़ नहीं हो, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके। उसके लिए हमें ज़रूरत है उन फैक्ट्स की जिसके माध्यम से आप अपनी खबर को बढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपकी खबर एक दिन में एक हो, पर उसकी विश्वसनीयता इतनी हो कि उसको पढ़ने के बाद आदमी कहे कि नहीं, इस जर्नलिस्ट पे तो मैं यकीन करता हूँ, ये तो लाजवाब खबर लेकर आया है। थैंक यू सर। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करने के साथ में कहता हूँ कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए और आने वाले समय के लिए देश के विकास को और बढ़ाने के लिए उन खबरों को लाइए जिससे देश को विश्वास हो कि वो खड़ा है। नमस्कार।